ओम शांति। आज बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं जिनमें बाबा हमें समय का महत्व और सेवा का महत्व दो का बहुत ध्यान दिलवा रहे हैं कि समय और सेवा ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है और इन्हें ध्यान में रखने के लिए तुम्हें किस तरह की मानसिकता बनानी है, अर्थात तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, अर्थात तुम्हारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हारा समय बड़ा वैल्यूएबल है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इस समय का सबसे बड़ा सदुपयोग क्या हो सकता है ना। देखिए, सेम समय में व्यक्ति साधारण काम कर सकता है, कुछ अच्छे काम कर सकता है, कुछ धर्म के काम कर सकता है, कुछ महान काम कर सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है? व्यक्ति के ऊपर कि व्यक्ति अपने समय का प्रयोग कैसे करेगा। हाँ कि ना? समय एक ही है। देखो, सबके पास 24 ही घंटे हैं, लेकिन कोई इन्हीं 24 घंटों को है ना बर्बाद कर देता है तो पश्चाताप में चला जाता है। कोई इन्हीं घंटों का सदुपयोग कर लेता है ठीक से तो किसी प्रकार की जीवन की सफलता को प्राप्त करके सुख का अनुभव कर लेता है। कोई व्यक्ति इन्हीं में तप करके ऋषि बन जाता है, कोई इन्हीं में धर्म स्थापित कर देता है इतने ही समय में। किसी को देखो तो वो हाँ विशेष प्रकार के गुणों का यूज करके कोई महान कर्तव्य कर महान आत्मा बन जाता है। और इसी समय में भगवान आकर अपने बच्चों को देवता बना देता है। तो समय एक ही है, लेकिन समय के अंदर हम क्या करेंगे वो डिसाइड करेगा हमारा महत्व क्या है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा समय बड़ा वैल्यूएबल है। क्यों है? क्योंकि तुम इस समय परमात्मा के मददगार हो। तो जो परमात्मा के मददगार बनेंगे, हाँ, तो सोचो आप किसको हेल्प कर रहे हैं, तो उनके समय की वैल्यू कितनी हाईएस्ट हो जाएगी किसी के भी समय के मुकाबले में। अब बाबा ने इसे एक अगली बात की कि जब तुम बाप की मदद के लिए निकलोगे, सोच तो लोगे तुम बाप की मदद के लिए निकलने के लिए, लेकिन क्या कहते हैं, जब हम कुछ भी काम करने का निर्णय लेते हैं तो उस काम के साथ उस काम की चुनौतियां भी आती हैं। आएंगी कि नहीं आएंगी? हाँ, कोई भी काम करो आप। किसी बच्चे ने सोच लिया कि उसको अब आईएएस बनना है, आईआईटीएन बनना है, कलेक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, बिजनेसमैन बनना है, दुनिया के हिसाब से अगर हम बात करें, है ना, तो क्या करना पड़ता है? उसे उसी के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ती है, उसी के हिसाब से अपना समय डिसाइड करना पड़ता है, उसमें आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करना पड़ता है। जैसे किसी को किसी छोटी लड़ाई के लिए जाना हो तो छोटी लड़ाई की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन किसी को महायुद्ध के लिए जाना हो तो उसको उसका हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। कोई कोई खेल खेलता हो, अगर गली मोहल्ले में घर पे ही खेल रहा है, वैसे ही खेल रहा है, प्रैक्टिस गेम खेल रहा है, तो अलग उसका दिमाग होगा, अलग तैयारी होगी। लेकिन वहीं पर उसका हाई स्ट्रीम गेम खेलना हो उसको, है ना, फाइनल खेलना हो, किसी को बड़ा गेम खेलना हो, कोई बड़ा दिन हो उसकी जिंदगी का, तो उसकी तैयारी, उसका माइंडसेट, उसके शरीर की ऊर्जा उसी स्तर पर होगी। हाँ या ना? तो यहाँ बाबा ये समझाते हैं कि जब तुम सर्विस के लिए निकलोगे तो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, ये सब आएगा। तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे से सर्दी सहन नहीं होती, मेरे से ये चीज सहन नहीं होती, मेरे से गर्मी सहन नहीं होती। ये तुम बच्चे कह नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है और ये सब तो तुम्हारे रास्ते में आने वाला है। सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, मुश्किल भी आएंगी। कई बार हो सकता है कि भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा, दुख आएगा, हाँ, मान अपमान आएगा, निंदा स्तुति आएगी। ये तो आएगा सेवा के क्षेत्र में। तो ये सब में तुम्हें क्या रहना है? लाइट रहना। क्योंकि जब एक बात सोचिए, भाई अगर मेरी महिमा हो रही है तो फिर मेरी निंदा भी तो हो सकती है कहीं कहीं। क्योंकि क्या होता है, देखो सेवा क्या है, सेवा आप किसी और की कर रहे हो। ध्यान से समझो इस बात को, है ना। जैसा मान लो मैं भी यहाँ पे आया, अब सेवा कर, अब सेवा करते करते किसी को मेरा सेवा करने का तरीका बहुत अच्छा लग जाएगा, और हो सकता है किसी किसी को मेरा सेवा करने का तरीका अच्छा नहीं भी लगेगा। क्यों? क्योंकि हर आत्मा तो मेरे से नहीं वो करेगी ना, रिलेट नहीं कर सकती ना। क्योंकि मेरा बात करने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका वो अलग तरीके का है। अब जिस इंसान से भी ये तरीका मीट नहीं करेगा वो क्या बोलेगा?
ये तो ये ऐसे थोड़ी होता है, ये ठीक नहीं, ऐसे बोल देगा। अब मैं उसे क्या सोचूं, अरे इसने तो मेरी निंदा कर दी, इसने मेरे को पसंद नहीं किया। अब ऐसे सोचेंगे तो क्या नेचर होगी हमारी, सेंसिटिव नेचर कहते हैं बाबा इसे। तो हमें क्या कहे, ठीक है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, है ना? जो ऐसी स्थिति में रहेगा वो सेवा कर सकता है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते, आज की मुरली बाबा ने विशेष रूप से इसके लिए बोला है कि बच्चे कहते हैं ठंडी में सर्विस नहीं कर सकते या गर्मी में सर्विस नहीं कर सकते, तो बच्चे नाजुक हो जाते हैं, निंदा स्तुति में प्रभावित हो जाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें ऐसी बहानेबाजियां नहीं देनी है। नहीं नहीं, अब तो कुछ होते हैं ना बड़े सेंसिटिव से, अरे अब हमसे ऐसे कह दिया, अब तो हम नहीं करेंगे। अरे भाई कुछ भी कह दिया कोई बात नहीं है, इम्प्रूव कर लेंगे। मेरा तो यही रहता है, मैं तो सबसे बोल देता हूँ, आपको मेरी चीज पसंद नहीं आ रही है, मेरे को बताओ, मेरे को कहाँ सुधार करना है, आई एम रेडी। क्यों, कारण है इसके पीछे, आपको समझना है। जब कभी भी जिंदगी में आपसे कभी कुछ ऐसा होता है, तो वो एक मैसेज होता है आपके लिए। क्या मैसेज होता है, कि तुम्हारी परीक्षा आई है दो। याद रखना, जब भी तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारी दो परीक्षाएं आएंगी एक साथ। पहली परीक्षा आएगी सहन करने की परीक्षा, वहां पे सहनशीलता देखी जा रही है, आप कितना लाइट हो, आप अपनी निंदा को कितना आराम से ले रहे हो। ठीक। और दूसरी परीक्षा होगी आपके अंदर समाने की शक्ति की परीक्षा। सहन वो कर सकता है जिसमें समाने का बल भी है। खाली सहन नहीं करना है, सहन करते करते तो समा भी जाना है। क्योंकि अगर आप सहन करते रहे और समाया नहीं, तो जिंदगी में याद रखना, आप बम की तरफ हटोगे फिर। क्यों, क्योंकि उसे आप सहन करना नहीं कह सकते, उसे झेलना कहते हैं। जिस सहन करे हुए को आप समा के समुद्र के अंदर जाके डुबो के खत्म कर देते हो, वही सहनशीलता, सहनशीलता वही सहन शक्ति सहनशीलता में कन्वर्ट होती है। अदरवाइज क्या होता है, मैंने बहुत सहन किया, इतना कोई सहन नहीं कर सकता। ये जितनों के शब्द ये वाले आते हैं, तो उन्होंने सिर्फ सहन किया, उन्होंने समाया नहीं। अगर वो सहन किए हुए को समा जाते, तो उनकी सहन शक्ति सहनशीलता बन जाती। वो अपने सहन किए हुए का कभी गायन नहीं करते। सहन करना पता है किसे कहते हैं, जब सहन करने के बाद आपको लगे ही नहीं कि आपने सहन कर लिया। यदि सहन करने के बाद आपको पता है कि आपने सहन किया है, तो अभी आपने सहन नहीं किया, अभी आपने झेला है। इन दो बातों में बड़ा गहरा, बड़ा सूक्ष्म अंतर है। तो अपने से पूछा करो, मैंने सहन किया है कि मैंने झेला है। तो कई बार लोग अपने झेलने को सहनशीलता समझ लेते हैं, और बाद में क्या होता है, फिर एकदम ऐसे फटते हैं वो, कहते हैं बस, एनफ इज एनफ, अब इसके बाद नहीं। जबकि बाबा क्या कहते हैं, तुम बेहद बाप के बच्चे हो, तुम्हारा एनफ कभी भी नहीं आ सकता है। नथिंग इज एनफ फॉर यू, बिकॉज तुम कौन हो, तुम तो बेहद के हो। तो तुम्हारी सहनशीलता भी बेहद की चाहिए, तुम्हारी संभालने की शक्ति के लिए भी बाबा ने, अब देखो ना, बाबा के एग्जाम्पल देखो, मेरे को तो उनसे बड़ा मजा आता रहता है, मैं बाबा की शक्तियों को पढ़ता रहता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ देखो बाबा ने सहनशीलता के लिए पेड़ दिया, वो भी फलदार, पत्थर मारे जाओ फल तोड़े जाओ, है ना। अब पेड़ ये थोड़ी कहता है। अच्छा, कभी आज तक आपने देखा है कि बिना फल फल वाले पेड़ पे कोई पत्थर मार रहा हो, दिखाओ, आपने देखा हो कोई पत्ते तोड़ रहा है जी पत्थर मार के? मैंने देखा नहीं आज तक। आप देखना, कोई लकड़ी तो काट सकता है, उसको आगे कुल्हाड़ी तो मार सकता है कि उसे लकड़ी चाहिए फल के रूप में। लेकिन आज तक मैंने पत्थर मारता कोई नहीं देखा कि जी कांटे के पेड़ पे कोई पत्थर मार रहा है, या पत्ते के पेड़ पे कोई पत्थर मार रहा है, क्योंकि उसको पत्ते तोड़ने हैं पत्थर से, नहीं, फल तोड़ना है ना, फलदार पे मारेगा। अगली बात सोचा, बाबा ने समाने की शक्ति एग्जाम्पल क्या दिया, सागर। नदी दे सकता था, तालाब दे सकता था, कुआं दे सकता था, पर क्या दिया, सागर। बेहद का बाप है ना, उसने एक भी जगह लिमिट नहीं लगाई है। ध्यान देखो आप, बहुत साहब। अब परखने की शक्ति की बात करूं, सीधा एग्जांपल जौहरी, अल्टीमेट, क्योंकि हीरा बनाने आया है, इसलिए कोई और नहीं दिया, हीरा बनाने आया है। ना सोना बनाने आया है, ना चांदी बनाने आया है, हीरा बनाने आया है सीधा, है ना। सबसे कीमती चीज बनाने के लिए आया है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर सहन करने से, सबसे शार्प एजेस के साथ वाली चीज बनाने के लिए आया है।
जिसकी सही परख सही जौहरी को होती है। निर्णय शक्ति की बात करी तो तराजू ही दी, क्योंकि निर्णय संतुलन मांगता है। संतुलित व्यक्ति ही निर्णय ले सकता है। जिसमें ऊपर नीचे हो रहा है वो निर्णय नहीं ले सकता, वो कंफ्यूज रहेगा। जिसका पलड़ा कहीं झुक गया वो कभी निर्णय नहीं ले सकता है। इसलिए तराजू दिखाई है, पलड़ा नहीं झुकना चाहिए, अर्थात लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए। जो किसी प्रकार के लगाव झुकाव प्रभाव में है, किसी प्रकार के, अपने गुण के, अपनी कमजोरी के, पड़ोसी के, अड़ोसी के, मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के, दूसरों की सफलताओं के, वो कभी निर्णय नहीं ले सकता, अच्छे शक्तिशाली निर्णय नहीं ले सकता। अच्छा, निर्णय लेने के बाद भी देखो, आप अल्टीमेट चले जाओ, आप सामना कर नहीं सकते के लिए मुर्दा ही दिखाया सीधा, दी हैंड वाली। मतलब मेरे को जब मैं पढ़ता रहता था तो बड़ा मजा आता रहता है मेरे को शक्तियां पढ़ने में। आपको समझ आ रही है आज? आज शक्ति ज्यादा अच्छी समझ में आ रही होगी। आ रही है ना? ऐसे मुर्दा ही दिखाया सीधा कि भाई कितना भी सामना करना, मतलब अप टू द लेवल, इसी लेवल तक जाना। और उसके बाद देखो आप, सामना करने के बाद बाबा सहयोग की शक्ति पे आया तो सीधा पहाड़ ही दिखाया गोवर्धन, नीचे कुछ है ही नहीं। मतलब उससे नीचे कोई बात नहीं है, तुम्हें सारा पहाड़ ही उठाना है। कहते ना, अरे कौन से तेरे को पहाड़ तोड़ने हैं? हाँ भाई, हमें पहाड़ ही तोड़ने हैं, हम तो पहाड़ तोड़ने को ही पैदा हुए और पहाड़ उठाने को पैदा हुए। कन की उंगली लगानी है सहयोग की उंगली से। ये नहीं क्या छत उठा लो, छान उठा लो, कुछ और उठा लो, जाकर के सीधा पहाड़ उठाना है बस, इस पूरे पहाड़ को। इसका देखो, अंतर्मुखता की बात भी करी तो सबसे अल्टीमेट एग्जाम्पल दिया, कछुआ, जिसके पास कर्मेंद्रियां भी हैं और समेटने की शक्ति, अंदर ले जाने की, गुफा में बैठने की भी, और सबसे अधिक आयु जीता भी है। मतलब जिसके पास जीवित है वो। अंतर्मुखता भी ऐसी वाली नहीं की कि खाली चुप हो गए, और कुछ नहीं, चुप हो गए माना चुप हो गए। ऊर्जा मतलब सेव हो रही है उसकी, सेव हो रही है, इसलिए सबसे ज्यादा आयु जीता है, सबसे ज्यादा आयु। ऐसा एग्जाम्पल। समेटने की बात की तो क्या कर दिया, एक बोरी बिस्तरा पैक, बिल्कुल, दी एंड, और कुछ नहीं, कोई फैलाव नहीं, सीधा सार पे। तो कितने प्यारे मेरे को लगे वो। मैं तो शुरू से जब से भी उन्हें देखता रहता हूँ तो मैं यही सोचता रहता हूँ, आज क्या पैकअप हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, किसी ने बोला तो कितना दिमाग में चला, कर्मेंद्रियां सिमटी कि कर्मेंद्रियां नहीं सिमटी। पहले नहीं सिमटती थी, बहुत थॉट चलते थे, किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल में पत्थर लौट गए। अभी तो कोई कुछ बोलता है तो लगता है अच्छी बात है, बस अब ये देख ले तेरे को इम्प्रूव कहाँ करना है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज अपना मनोबल डाउन नहीं करना। बस मेरा एक ही फंडा है, कोई मुझे कुछ भी बोल दे, मेरे को मेरा मनोबल डाउन नहीं होने देना है, याद रखना। अगर आपका मनोबल डाउन हो गया तो आप जिंदगी भर उठ नहीं सकते, और दुनिया तो बैठी ही है आपका मनोबल डाउन करने के लिए। वो तो आपको कभी, कभी तो बहुत प्यार का मुखौटा ओढ़ के आएगी, नहीं नहीं हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। भाई तू रहने दे, मेरा भला चाहने वाला एक ही बहुत है। मेरा भला भगवान चाह ले, इतना ही बहुत है। वो मुझे मुरली में शुरू से बता देता है कि मेरा भला किस में होगा। हाँ, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने बताया। क्योंकि आपको समझ में अपने आप आना चाहिए, इतनी परशक्ति होनी चाहिए कि सामने वाला जो बात कह रहा है या उसने किसी के द्वारा जो बात कहलवाई है, वो बात आपके पास तक आई है तो उस बात में कौन सी खुशबू आ रही है। क्या सच में वो आपके उत्थान की खुशबू है, या सच में वो आपके प्रोग्रेसिव आइडियाज से जलने वाले लोग हैं। सेवा के क्षेत्र में ये सब कुछ होगा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बहुत प्यार से गणेश जी का वाहन चूहे की तरह बिल्कुल साइड से अपना चुपचाप निकल जाना चाहिए। तब हमारी स्थिति क्या कहलाएगी, सच्चे सर्विसेबल की कहलाएगी, विशाल बुद्धि कहलाएगी। हाँ, समझ आ रही है बात? मुझे आज ये सारी बातें बाबा ने टच कराई, और बड़ी वैल्यूबल बातें हैं ये, बड़ी आनंद की बातें हैं सच में। जो ये समझ गया, समझ लो उसकी लाइफ में बहुत सुकून पैदा हो जाता है भाई।
और ये सब कुछ किसकी लाइफ में आएगा? जो सेवा करेगा। इसलिए बाबा का मुझे चौथा सब्जेक्ट बहुत प्रिय है, क्योंकि सेवा करे बगैर आपकी जिंदगी को कुछ पता नहीं चलने वाला है कि आप कितने सुधर रहे हो कि कितने बिगड़ रहे हो। आपका हर सुधार, हर बिगड़ाव आपको सेवा क्षेत्र से पता चलेगा। आपका हर सुधार, हर बिगड़ाव आपको पता चलेगा जब जीवन में आप जो चाह रहे हो उसके विपरीत कुछ आएगा, और तब आपकी मनोस्थिति क्या बन रही है। जब सब ठीक ठीक चल रहा है तो याद रखना, आपकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मेरी बात समझ में, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत होता है, बहुत। मेरे पास तो कदम कदम पे यही होता रहता है ना? चाहे मैं कुछ भी, हर पल चलता रहता है। मेरे खोपड़ी के जो पैरामीटर्स है ना, वो हर वक्त ये कहीं ना कुछ आ ही जाता है। और जब भी कुछ आता है तो मैं तुरंत सावधान हो जाता हूँ, नहीं भाई, अब पहले यहाँ ध्यान देना है। तो इसलिए मैं आप सबसे क्या कहता हूँ, जाग कर जियो, सोए सोए मत जियो, जाग कर जियो। जाग कर जीना होता है जिस कर्म को कर रहे हो वही हो जाओ। मैंने पहले भी सुनाया था आपको, कर्म करो मत, कर्म ही हो जाओ, क्रिया ही हो जाओ। जब ऐसे डूबना शुरू करोगे तब वो क्रिया आपका स्वरूप बनने लग जाएगी। उसे ही कहते हैं संस्कार परिवर्तन। जब मेरे संस्कार मेरे स्वरूप से दिखने लगे, क्या ये हमेशा हो पाता है? नहीं, मैं तो आज भी फाइट कर रहा हूँ भाई, मैं तो बिल्कुल सच सच बोलता हूँ। मैं बोलूं कि मैं बिल्कुल देवता बन गया हूँ तो बस मेरा सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये कहानी बड़ी अजीब है। कितनी बार आप करते 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 उस करने के स्वरूप में ढल जाते हो, फिर अचानक से कुछ ऐसा आता है, ऐसा लगता है अच्छा फिर खेल खराब हो गया। ये सांप सीढ़ी का वो खेल है। सांप खाने को तैयार बैठा है और 99 पे तो सबसे बड़ा सांप बैठा है। ये याद रखना। किसी ने खेला सांप सीढ़ी? ना खेला हो तो मंगा के खेल लेना एक बार। सबसे खतरनाक सांप तो 99 पे बैठा है। बिल्कुल, आपको लगेगा पहुंच लिए बस मंजिल पे। और वो जो खाता है ना, सीधा 6 पे पहुंचा देता है, वो 5 6 पे नीचे, सीधा पूंछ उसकी 6 पे आती है। बेचारा सब ले सकता है, गए। वही वाली बात, चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, फिर लगा रहेगा वो। इस बात को गहराई से समझना है। चलो सुनते हैं बाबा के माँ बाप।